तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो सारे जाने प्लीज़। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग शुरू है थोड़ी। क्वेश्चन बड़े ध्यान नाल अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सैप्ट बाय कॉन्सैप्ट अंडरस्टैंड करना है। कहता है कंसीडर द नंबर 4n। क्या लिखा हुआ है भाई? 4n। मैं साइड पे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है? 4n। वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। n कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। ये याद रखना, पता है नेचुरल नंबर होल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n। तो ये 4 की पावर n है, ये याद रखना। तो कहता है बताओ कि n की कोई ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं फिल करूं तो 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। मतलब कहने का ये है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो n है मेरे को, जो मेरे पास n की वैल्यू है, उसकी जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू फिल करूं कि एक टाइम पे 4 के पीछे 0 आ जाए। मतलब सोचना, थोड़ा सोचना। अगर 4 की पावर 1 फिल करूँगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। सोचो, n है ना, तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बोलो? 1 से। कहाँ तक जाते हैं बोलो? इन्फिनिटी तक। तो क्या कोई n की ऐसी वैल्यू है अगर मैं उसको फिल करूँ तो ये जो 4, जैसे 4 1 जा 4 की पावर 1 4, अगर मैं 4 की पावर 2 करूँ तो क्या आएगा बोलो? 16। 4 4 जा 16। इसमें समझ आ रही है? 4 की पावर n है ना, 4 की पावर क्या बोलो? n। तो क्वेश्चन ये है कि इस n की जगह पे मैं क्या फिल करूं कि कभी ना कभी, जैसे 4 की पावर 1 फिल करूंगा तो जसमीत क्या आएगा? 4। 2 फिल करूंगा तो क्या आएगा? 3 फिल करूंगा तो क्या आएगा बोलो? अगर 4 फिल करूंगा तो क्या आएगा बोलो? समथिंग है ना 256 समहाउ। तो उसका ये क्वेश्चन है कि क्या कभी कुछ 4 की वैल्यू फिल करूं तो क्या कभी ना कभी इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के क्या 0 आएगा? अब कैसे बताओगे बोलो? निकालने लगे फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर तो रह हो गई यही 2 नंबर में घूमते। क्या 4 की पावर n की जो वैल्यू है उसके पीछे कभी ना कभी कोई 0 डिजिट एंड आएगा? इसका क्वेश्चन को समझो कि कैन फॉर चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर एंड्स विद डिजिट 0। कर लो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा। करके देखो, करो 4 4 400 बार करो मल्टीप्लाई। हाँ जी सर। देखो अगर किसी चीज़, सुनो 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 सुनो, लिसन 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 लिसन। अगर किसी चीज़ की वैल्यू भाई साहब, अगर किसी चीज़ की वैल्यू 4-5 स्टेप में नहीं आती ना, तो वो नहीं आती। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट काम है 10th में लिखना। पता तो आपको चल गया कि कभी नहीं आएगा। अब 2 रीज़न है क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा और कैसे लिखना है। कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा? और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2024 में और 23 में। और कैसे इसको लिखना है, 2 चीज़ें। अब देखो कैसे करेंगे। मुझे ये बताओ कि भाई अगर कोई भी नंबर है जिसके पीछे 0 आ रहा है, तो वो सबसे पहला नंबर कौन सा है जिसके पीछे 0 आ रहा है? एक तो 0 है। उसके अलावा अगला नंबर कौन सा है जिसके पीछे 0 आता है? 10 ही है ना फर्स्ट नंबर। तो हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ के आए हैं। 10 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है? कॉम्पोजिट। क्या हम इसके प्राइम्स बना सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कहते हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? यूनिक होगी। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। क्या आएगा? 2 5 10, 5 1 5। अब इससे हमें ये पता लगा कि भाई अगर किसी के पीछे 10 आ रहा है ना, तो उसमें ये 2 प्राइम फैक्टर जरूर हो गए। कौन कौन सा? 2 और। अगर किसी भी कंपोजिट नंबर के पीछे ये 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर डिजिट उसका 0 के पीछे एंड होगा, अदरवाइज कोई भी एंड नहीं होगा। अब 4 को देखो, 4 को तोड़ते हैं। 4 की पावर थी ना ये, तोड़ो। 2 2 जा, क्या इसमें 5 आया? मिसिंग है, तो ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, चाहे इसकी 1 लाख पावर ले जाओ। यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताती है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा 6 टू द पावर n, अभी कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, क्या है? तो 2 तो आया बट 5 तो कभी भी एंड
नहीं होगा। अब मान लीजिए मेरे पास 15 है, तोड़ो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 तो आया बट 2 नहीं होगा कभी भी। सर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी बताओ? एक तो यूनिक होगी, उसने बोला था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट इज़ ऑलवेज अ यूनिक कॉम्बिनेशन, उसके अलावा उसका कोई भी और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो जब इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे, जो वैल्यू दी, अब मैथमेटिकली सोचना है, जो वैल्यू दी होगी उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर उसमें 5 और 2 आ रहा है तो एंड होगा, 5 और 2 नहीं आ रहा है एंड नहीं होगा, 2 नंबर का सवाल खत्म हो गया, बात खत्म। पहले मैंने क्या समझाया, इसका बेस समझाया कि क्यों कैसी बात है, क्योंकि 10 के 2 फैक्टर्स होते हैं। लिखना कैसे, अब ये देखो, ऑब्वियसली 20 तो वैसे 0 आ रहा है, अरे वो तो वैसे ही आ रहा है ना, तो उसमें करना क्या है अब बोलोगे कि सर 20 का बताओ 0 से एंड, 20 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, एंड हो गया ना। जिसमें 2 और 5 आएंगे वो एंड होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 है, तो ऑब्वियसली तो दिख जाएंगे ना नंबर फिर। करके देख लो आप, बताओ 13 के क्या फैक्टर बनाओगे, बताओ 26 के क्या फैक्टर बनाओगे, निकाल के देख लो, 5 आएगा ही नहीं, 5 नहीं आएगा 0 नहीं आएगा। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, बट मैंने बेस समझाना था इसका कि 10 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो हमारा आंसर बात खत्म। ये आपके 2 नंबर पक्के कर रहा है अभी बोर्ड में, 2 और 5 मिसिंग। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि 90% को इंग्लिश नहीं आती, APS की इंग्लिश वैसे बहुत बड़ी है, आपको पता ही है, हम जो कोचिंग में आएंगे चेक करेंगे कितनी अच्छी है ना। तो लिखो भाई 4 की पावर n कैन एंड हो सकता है, कैन एंड विद डिजिट 0 विद 0 अगर इफ 2 and 5 if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर। भाई साहब अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे तो भाई एंड करेगा, हम कौन सा मना कर रहे हैं। बट यहाँ पे साइड पे निकालना भी है, ऐसे करना है, लाइन लगा